हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। दिलीप सर टेक्निकल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि चालक की लंबाई बढ़ाने पर रेजिस्टेंस किस प्रकार से बढ़ता है और चालक की त्रिज्या बढ़ाने पर रेजिस्टेंस किस प्रकार से बढ़ता है। आज हम पढ़ेंगे ना चालक की लंबाई पर रेजिस्टेंस का प्रभाव, ना चालक की लंबाई बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ता है एवं चालक की त्रिज्या बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है आपके पास L लंबाई का, ना L लंबाई का कंडक्टर है। यदि हम उसके आयतन में परिवर्तन करके उसकी लंबाई को बढ़ाते हैं तब उसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो उसकी लंबाई के समान अनुपात में बढ़ता है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है, एक कंडक्टर है ना, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R ओम है। एक कंडक्टर है और इसका रेजिस्टेंस R ओम है ना। अब यदि हम इसकी लंबाई देखें तो इसकी लंबाई मान लीजिए L मीटर है। यदि हम इसकी लंबाई को बढ़ाते हैं, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, L मीटर है। यदि हम इसकी लंबाई को बढ़ाते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर आपने एक कंडक्टर को इस प्रकार से और जोड़ दिया तो इसकी लंबाई क्या हो गई, मान लीजिए 2L हो गई ना। तो इस प्रकार से इसकी लंबाई बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस भी लंबाई के समान अनुपात में बढ़ता है ना। जैसे हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात यदि कंडक्टर की लंबाई बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो जैसे जैसे हम लंबाई को बढ़ाते हैं वो वैसे वैसे क्या होता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, लेकिन वो समान अनुपात में बढ़ता है जब आयतन में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब चालक की लंबाई को इस प्रकार बढ़ाया जाए कि उस चालक के आयतन में परिवर्तन हो तो उसका रेजिस्टेंस चालक के लंबाई के समानुपाती होता है ना। तो जब आयतन में परिवर्तन कर चालक की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस N इंटू R गुना हो जाता है ना। जैसे यहाँ पर इसका आयतन कुछ था, इसका आयतन मान लीजिए कि 2 मीटर क्यूब था और इसका मान लीजिए बढ़ाने पर इसका आयतन जो हो गया 4 मीटर क्यूब हो गया है ना। आयतन 4 मीटर क्यूब हो गया। तो यहाँ पर आयतन में जब परिवर्तन होता है ना, कंडक्टर के आयतन में जब परिवर्तन होता है और आयतन में परिवर्तन से उसकी लंबाई बढ़ती है तो उसका रेजिस्टेंस N इंटू R गुना हो जाता है। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं एक क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक के आयतन में परिवर्तन कर उसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया गया है। यदि चालक का प्रतिरोध 6 ओम है तब लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आयतन में परिवर्तन को बताया है कि जो चालक है उसके आयतन में परिवर्तन हो गया है। मान लीजिए इस प्रकार से एक चालक था, ये चालक था ना, जिसकी लंबाई क्या थी, L थी ना, लेकिन इसके आयतन में हमने जब परिवर्तन किया तो इसकी जो लंबाई थी इस प्रकार से 3 गुना बढ़ गई ना। इस प्रकार से ये क्या हो गई, 3 गुना बढ़ गई ना, अर्थात 3L यहाँ पर इसकी लंबाई हो गई। तो लंबाई में परिवर्तन हो गया है अर्थात रेजिस्टेंस में भी परिवर्तन हो जाएगा। जब आयतन में परिवर्तन होता है, आयतन में परिवर्तन होता है तो हमने पढ़ा था अभी कि जब आयतन में परिवर्तन होता है तो उसका रेजिस्टेंस लंबाई के समानुपाती होता है ना। तो हम जानते हैं कि R समानुपाती L है ना, तो L समानुपाती R है या R समानुपाती L है। तो जब लंबाई में परिवर्तन होगा तो उसके रेजिस्टेंस में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो पहले उसका रेजिस्टेंस कितना था, 6 था, अब कितने गुना उसकी लंबाई बढ़ाई गई है, 3 गुना लंबाई बढ़ाई गई है। तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, नया प्रतिरोध हमने पढ़ा था कि N इंटू R ना। R क्या है यहाँ पर, पुराना रेजिस्टेंस है, और N क्या है यहाँ पर, उसकी लंबाई में कितने वृद्धि की गई है ना। तो इस फार्मूले में हम मान रखेंगे और यहाँ पर इसका नया रेजिस्टेंस हमको ज्ञात हो जाएगा। जैसे मान लीजिए
एन क्या है यहाँ पर, कितने गुना उसकी लंबाई बढ़ाई गई है, अर्थात चालक की लंबाई कितने गुना बढ़ाई गई है। तो चालक की लंबाई को हमने 3 गुना यहाँ पर बढ़ाया है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 3, और पुराना रेजिस्टेंस उसका कितना है। तो पुराना रेजिस्टेंस आपने देखा है कि इसमें दिया हुआ है कितना है, 6 ओम है, तो यहाँ पर 6 ओम रखेंगे ना। तो यहाँ पर नया जो रेजिस्टेंस आएगा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो 18 ओम यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए, यदि किसी चालक के आयतन में परिवर्तन कर उसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस कितने गुना बढ़ जाता है, तो उसके लिए फार्मूला होता है N इंटू आर। N क्या है यहाँ पर, लंबाई में कितने गुना परिवर्तन हो रहा है, और R क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस है ना। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर 3 गुना लंबाई में परिवर्तन दिखाया गया है तो 3 रख दिया, यहाँ पर 6 ओम है तो यहाँ पर 6 रख दिया ना, और इनका दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। इस प्रकार से हमको 18 ओम यहाँ पे मिल जाता है ना। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस 10 ओम है, यदि उसकी लंबाई में 4 गुना परिवर्तन कर दिया जाए, कितना, 4 गुना परिवर्तन कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि चालक के आयतन में परिवर्तन हो रहा है या उसको खींचकर वृद्धि की जा रही है ना। तो हम समझेंगे कि चालक की जो लंबाई है 4 गुना बढ़ रही है, अर्थात उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तो हम हमारा फार्मूला लगाएंगे कि जब चालक के आयतन में परिवर्तन हो जाता है और उसकी लंबाई बढ़ जाती है तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, प्रतिरोध या नया प्रतिरोध। जब आयतन में क्या हो, परिवर्तन हो, तो उस समय नया प्रतिरोध क्या हो जाता है, N इंटू आर हो जाता है। ये आपको ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अब इस फार्मूले में हम मान पुट करेंगे, तो यहाँ पर N है कि चालक की लंबाई में कितने गुना वृद्धि की गई है ना। तो यहाँ पर हमको 4 गुना दिया हुआ है, अर्थात N की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। और जो पुराना रेजिस्टेंस है किसका, कंडक्टर का, वो कितना है, 10 ओम है ना। अब इसको परिवर्तन करके क्या किया है, 4 गुना किया है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जहाँ पर N है वहाँ पर 4 रख देंगे, 4 इंटू यहाँ पर 10 है ना, 10 दिया हुआ है पुराना रेजिस्टेंस, तो यहाँ से N के स्थान पे 4 रख दिया और R के स्थान पर 10 रख दिया। तो इस प्रकार से हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर 40 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। पहले रेजिस्टेंस कितना था, 10 ओम था, 10 ओम था ना, और उसकी लंबाई को जब परिवर्तन करके 4 गुना की गई तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 40 ओम हो गया। तो जैसे हम देखते हैं कि एक चालक है और जिसका रेजिस्टेंस क्या है, 2 ओम है। अब इसके आयतन में परिवर्तन किए बिना इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया गया है ना। जैसे एक रेजिस्टेंस मान लीजिए इस प्रकार से, एक रेजिस्टेंस वायर है, अर्थात एक चालक वायर है ना, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। अब इसको खींचकर इसके आयतन में परिवर्तन नहीं है, यहाँ पर इसके आयतन में परिवर्तन नहीं है, तो इसको खींचा गया है या फिर दोबारा गलाकर बनाया गया है, तो इसकी लंबाई में क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। मान लेते हैं यहाँ पर इसकी लंबाई 5 मीटर थी ना, जब इसको खींचकर बनाया गया और इसके आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ है या फिर दोबारा गलाकर बनाया गया है, तो उसकी लंबाई में जो परिवर्तन हुआ है वो 2 गुना हो गया है ना। तो इस प्रकार से इसको खींचेंगे, जब इसको खींचेंगे तो इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, वहाँ पर कम हो जाएगी ना, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, वहाँ पर कम हो जाएगा ना, और उसकी लंबाई में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया है। यहाँ पर लंबाई 5 मीटर थी तो यहाँ पर 10 मीटर हो गई है ना। तो लंबाई में कितना परिवर्तन हो गया है, 2 गुना परिवर्तन हो गया है ना। तब इस चालक का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो वो हम इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर पहले जो रेजिस्टेंस है इसका 2 ओम था, तो यहाँ पर 2 ओम रख देंगे। अब उसकी लंबाई में कितना गुना परिवर्तन हुआ है ना खींचने पर, तो पहले 5 मीटर थी लंबाई,
अब हो गई 10 मीटर, अर्थात 2 गुना परिवर्तन हो गया है। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे ना। तो नया प्रतिरोध निकालेंगे, नया प्रतिरोध बराबर n क्या है, लंबाई में परिवर्तन। यहाँ पर 5 मीटर थी तो कितना हो गया, 10 मीटर। तो लंबाई में कितने गुना परिवर्तन हुआ, 2 गुना परिवर्तन यहाँ पर हो गया। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब जो ओल्ड रेजिस्टेंस है वायर का कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो यहाँ पर जब स्क्वायर को हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड 2 कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड 2 कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ है ना, मतलब इसका आयतन जितना था उतना ही है, लेकिन उसको खींचने पर उसकी लंबाई में परिवर्तन कर दिया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खींचने पर जब लंबाई में परिवर्तन होता है और आयतन वही बना रहता है जो कि पहले वायर का रेजिस्टेंस का आयतन था, तो इस प्रकार से उसका रेजिस्टेंस n स्क्वायर r गुना बढ़ जाता है। अब हम समझते हैं इसको एक दो क्वेश्चनों की सहायता से ना। तो आइए समझते हैं। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि इसे गलाकर दोबारा बनाया जाता है तब इसकी लंबाई में 4 गुना परिवर्तन हो जाता है ना, तब इसका प्रतिरोध क्या होगा। अब यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि गलाकर बनाया गया है ना, गलाकर बनाया गया है और आयतन नहीं बदला हुआ है ना, आयतन में परिवर्तन नहीं किया है। मतलब यहाँ पर जितना मटेरियल था, इस प्रकार से कंडक्टर है, इसका जितना मटेरियल था उसको गला दिया गया है और उसके बाद फिर यहाँ पर 4 मीटर का एक क्या कंडक्टर बना दिया गया है ना, जिसकी लंबाई कितनी है, 4 गुना है। इस प्रकार से 4 मीटर का एक नया कंडक्टर बना दिया गया है। तो हमको ज्ञात करना है कि गलाकर दोबारा बनाने में इसका रेजिस्टेंस कितने गुना बढ़ जाएगा है ना। तो पहले वायर था उसका रेजिस्टेंस था कितना, 10 ओम ना। अब हम देखना है कि इसका जो रेजिस्टेंस क्या होगा। हमने पढ़ा था कि जब चालक का आयतन में परिवर्तन नहीं होता है और उसकी लंबाई को बढ़ाया जाता है खींचकर या गलाकर, तब उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, अतः नया प्रतिरोध क्या हो जाता है, n स्क्वायर r हो जाता है ना। तो यहाँ पर n क्या है, लंबाई में परिवर्तन। तो यहाँ पर देखिए लंबाई में कितने गुना परिवर्तन हुआ है, तो लंबाई में 4 गुना परिवर्तन हुआ है ना। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 4 4 का स्क्वायर ना। अब उसका पुराना रेजिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पर पुराना रेजिस्टेंस क्या है, 10 ओम है। तो यहाँ पर हम रख देंगे 10। तो 4 का जब स्क्वायर करेंगे, 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाता है, 16 और मल्टीप्लाई 10, तो ये कितना हो जाता है, 116 ओम। तो इस प्रकार से इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 12 ओम है अर्थात 12 ओम है ना, यदि इसे गलाकर या खींचकर आयतन में परिवर्तन किए बिना इसकी लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा ना। तो यहाँ पर देखिए खींचकर और आयतन में परिवर्तन किए बिना ना उसकी लंबाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, कितना, 3 गुना बढ़ रही है। तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हमने देखा था कि नया रेजिस्टेंस या नया प्रतिरोध क्या हो जाता है जब खींचकर या गलाकर किसी वायर की लंबाई को बढ़ाया जाता है जब आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने देखा था इसका जो फार्मूला होता है n स्क्वायर r होता है ना। अब देखते हैं n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू 3 है क्योंकि 3 गुना लंबाई में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा और r क्या है, यहाँ पर ओल्ड रेजिस्टेंस, वायर का ओल्ड रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम ना। वायर का ओल्ड रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम अर्थात 12 ओम है। तो r के स्थान पे हम क्या रख देंगे, 12 ओम रख देंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको स्क्वायर को हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और इंटू 12 कितना हो जाएगा, 108 ओम हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 16 ओम है और यदि इसे खींचकर आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी लंबाई को आधा कर दिया गया है तब उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ना। अब यहाँ पर लंबाई को आधा कर दिया है और आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ है, आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ है,
लेकिन लंबाई को आधा कर दिया है ना दोबारा बनाने में या गलाकर बनाने में। तो हम यही वाला फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ है ना। उसको जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस वायर था यहाँ पर ये, और इसका रेजिस्टेंस था कितना 16 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना है 16 ओम है। अब इसकी लंबाई को आधा कर दिया है, अर्थात इसको कंप्रेस कर दिया है, अर्थात इसकी लंबाई को इस प्रकार से आधा कर देंगे, अर्थात ये छोटा हो जाएगा ना। लंबाई आधी हो गई, छोटा हो गया, इसको कंप्रेस करके आधा किया है, 20 से कट करके आधा नहीं किया गया है। इस कारण से यहाँ पर हम क्या करेंगे, यही वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि आयतन वही है, ये क्या हो गया थोड़ा मोटा हो गया है इस प्रकार से ना। इस प्रकार से ये मोटा हो जाएगा थोड़ा, इसकी मोटाई क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी इसकी तुलना में, क्योंकि इसको कंप्रेस कर दिया है दोनों साइड से ना। और आयतन में परिवर्तन नहीं है, जितना आयतन इसका है उतना ही आयतन इसका है। तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस पूछा है कि इसका रेजिस्टेंस कितने गुना हो जाएगा जब इसकी लंबाई में आधी कर दी है, इसकी लंबाई में 1/2 की कमी कर दी है ना। तो हम देखते हैं इसका प्रतिरोध, नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो फार्मूला हमारा वही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो n² r। अब यहाँ पर देखते हैं कि n की वैल्यू क्या है, अर्थात यहाँ पर लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ है। तो लंबाई आधी हो गई है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर इंटू r क्या है यहाँ पर ओल्ड रेजिस्टेंस। तो ओल्ड रेजिस्टेंस कितना है 16, तो यहाँ पर 16 रख देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 16, तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 4 ओम, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये लंबाई में परिवर्तन के द्वारा हमने रेजिस्टेंस में परिवर्तन को देखा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।